प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और बात कर लेते हैं आज फटाफट अपने आज के विषय पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विंशोत्तरी महादशा के क्रम में अंतरदशाओं को लेकर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्रमशः विंशोत्तरी महादशाओं पर यानी सूर्य की महादशा आपको कैसे फल देगी, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि सभी ग्रहों का महादशा फल आपको उपलब्ध कराया। अब अंतरदशा में क्रम में मैं आपसे क्रमशः आपके साथ में चर्चा करूंगा कि सूर्य की महादशा में सूर्य का फल कैसा रहेगा, चंद्र मंगल कैसे रहेंगे, कौन सी अंतरदशा आपके लिए कैसे रहेगी, चंद्रमा के अंतर कैसे रहेंगे। हम लोग फटाफट आज इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस आप देख सकें। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मंगल की अंतरदशा को लेकर। मंगल की महादशा में क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल आदि की जब अंतरदशाएं चलेंगी तो कैसा फल यहाँ पर रहने वाला है। अगर मंगल में हम देखते हैं सूर्य की दशा, सबसे पहले यहाँ पर सूर्य आते हैं। सूर्य की दशा यदि चल रही है तो क्या फल रहेगा। सूत्र यहाँ पर कह रहा है कि प्रचंड सासरम याति निरपाद्वयम जयान्वितः। अगर इस प्रकार से यहाँ पर मंगल के अंदर सूर्य की दशा आती है तो आपस में मैत्रीपूर्ण भाव है, मैत्री दृष्टि है। जन्म कुंडली के अंदर इसको देख लेना भी आवश्यक है कि हमारी कुंडली में मंगल और सूर्य कहां किस स्थिति में बैठे। लेकिन तथापि दोनों की क्रूरता, क्योंकि यहां पर क्रूर ग्रह हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, व्यक्ति का जो स्वभाव होगा उग्र हो जाएगा, क्रोध यहां पर बढ़ सकता है। और जब क्रोध बढ़ता है, आदमी का क्रोध बढ़ने के साथ साथ में आपने देखा होगा कि क्रोध आपको हानि की दिशा में ले जाता है। कोई भी ऐसा कर्म, कटुता, ये व्यक्ति को हमेशा हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी दशा में यहां पर ये हानि दे सकते हैं। अनाधिकार चेष्टा बनी रह सकती है, और अनाधिकार चेष्टा यहां तक कि राजा के गद्दी में पड़े हुए सामान को भी आदमी उठाने के लिए जो है विचार करने लगता है। अब आप समझ सकते हैं कितना दुस्साहस बढ़ जा सकता है, और वही दुस्साहस फिर राजदंड भी दे सकता है। अर्थात मंगल में सूर्य की दशा राजदंड और राजभय को भी उत्पन्न कर सकती है। अति उत्साहित होकर के व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्रोध बढ़ सकता है। तो इसलिए यहां पर इसको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। उसके बाद अगर मंगल में चंद्रमा चलते हैं तो यहां पर नानावृत्त सुहृदम सौख्यम युक्तम मुक्ता मणिप्रभो, यहां पर यह शुभ फल प्राप्त कराएगा, क्योंकि मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, इष्ट मित्रजनों का सहयोग, साथ साथ में मणिमुक्त रत्न आदि का भी आपको सहयोग मिलेगा। धन धान्य में वृद्धि यहां पर होगी, और नाना वित्त, अनेक प्रकार का जो धन है, धन भी हमारे कई प्रकार से है नहीं, तो जो नाना प्रकार के धन संपत्तियां हैं वह हमारे आगम होगी, उसको प्राप्ति का एक समय और संसाधन तैयार होगा। बात अगर हम मंगल में मंगल की करें तो मंगल की स्थिति को देखकर फलाध्याय हमें करना चाहिए। लेकिन कौज्याम शत्रु विमर्दनम विग्रहो बंधु भी सह, अगर मंगल में मंगल की दशा है तो रक्त पित्त जनित यहां पर पीड़ा रह सकती है, शत्रु का वर्धन होगा, शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकते, और बंधु भी सह, इष्ट मित्रों का सहयोग बना रहेगा। ये यहां पर शुभ फल है। इसी के साथ यहां पर कृत्वा पीड़ा पर स्त्री संगमो, कुछ पीड़ा आपको मिल सकती है, कष्ट मिल सकता है, और खास बात पर स्त्री पर आपकी आसक्ति बनी रह सकती है, और उनके साथ समागम का भी संयोग यहाँ पर दिखता हुआ नजर आता है। तो इसलिए जो है ये प्रतिकूलता हो सकती है, यहाँ पर आपको कष्ट और दुख भी मिल सकता है। इसलिए इस दशा के बाद अगर मंगल में बुध की हम चर्चा करें, मंगल की महादशा में बुध अंतरदशा जो यहाँ पर चलेगी, तो रिपो सत्रानी चौर भयनाशम प्राप्नोति मानवः, अर्थात यहां पर रिपु मतलब शत्रु, आपको उसका भय हो सकता है, शस्त्रानी शस्त्रों का भय हो सकता है, चौरेभ्य नाशम, समझ रहे हैं, चोरों से आपको भय हो सकता है,
अनेक प्रकार से आपको कष्ट मिल सकते हैं। प्राप्नोति मानवः, आपको कोई ऐसा संग आपको मिल सकता है कि वो आपको नीचे की ओर धकेले। तो कष्टप्रद स्थिति हो सकती है। महाक्रूर कृता पीड़ा, अनेक प्रकार से क्रूरता और पीड़ाएं, यातनाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ये प्रतिकूल यहां पर है। अगर मंगल में बृहस्पति यानी गुरु की दशा चलेगी तो ये यहां पर शुभ रहेगा। क्या क्या यहां पर प्राप्त होगा? पुण्या पुण्य भी गमनम देवता ब्राह्मण पूजनम। एक तो आपकी बुद्धि धार्मिक हो जाएगी। तीर्थादिक स्थानों में तीर्थाटन करने का आपको संयोग प्राप्त हो सकता है। धार्मिक यात्राओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। और देव ब्राह्मण पूजनम, देवताओं गुरुओं के प्रति, आदरणीय जनों के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा बढ़ेगी, जिससे आपका भाग्य भी वृद्धि हो जाएगा, भाग्य प्रबल होता जाएगा। अगर बात मंगल में गुरु शुक्र की करें, देवगुरु की शत्रु, इसमें जो है शुक्र दैत्य गुरु की दशा चलेगी मंगल के अंदर, तो शस्त्र कोपम भयम व्याधानी धनाक्षयम उपद्रवम, क्योंकि उपद्रव करेगा। क्या उपद्रव हो सकता है? किसी भी प्रकार का उपद्रव हो सकता है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हो सकते हैं, शत्रु का यहाँ पर जो है भय बना रह सकता है, और शस्त्र कोप भी हो सकता है। तो इसलिए ये दशा आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती। लेकिन इसमें एक चीज है कि यदि विदेश जाने की इच्छुक हैं तो आपको विदेश की यात्रा मिल सकती है। कई लोग होते हैं विदेश जाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, या कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा संयोग आपको प्राप्त हो सकता है कि उसमें भी आपको विदेश जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह अनुकूलता दिख रही है। अगर मंगल में राहु की बात करें तो यहाँ पर अंगारक की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आप जन्म कुंडली के अंदर भी देखिए और मंगल और राहु आता है तो अंगारक योग बनता है। इसलिए यहाँ पर शस्त्राग्नि चोर भयम शत्रुणाम, यहाँ पर आपको शत्रुओं का भय होगा, चोर भय हो सकता है, आपको शस्त्र आदि से कोई आघात हो सकता है, इसका भय बना रह सकता है। और इतना ही नहीं, अर्थनाशो राज पीड़ा रुज, एक तो यहाँ पर अर्थ का नाश हो सकता है, धन अचानक से यहाँ पर जो है किसी प्रकार से रोग में लग सकता है, कोई कष्ट ऐसा आ सकता है। रुज, रुज भी रोग को ही कहते हैं, रुज पीड़ा यानी रोग आदि से शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक संकट आ सकता है। और अमंगल वर्तनी यानी कहीं ना कहीं मंगल सूचक यह दशा नहीं, अमंगलता के साथ यह दशा आ रही है। अब हम बात करेंगे मंगल में केतु का अंतर। मंगल में जब केतु आएगा तो यहां पर अग्नि भय बना रहेगा। घर में किसी प्रकार का ऐसा वातावरण हो सकता है कि अग्नि का भय हो, विद्युत का भय, बिजली से डर, बिजली गिरने का भय हो सकती है, आकाश से बादल फटते हैं जिसको लोग कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से अग्नि इत्यादि का भय यहां पर बना रह सकता है। चोर भय है, घर में नाना प्रकार के क्लेश हो सकते हैं, आप कार्य क्षेत्र में तो कार्य क्षेत्र में उपद्रव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दशा बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती।